वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी 9 10 तो आज हम टर्म 2 क्लास 10 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सब्जेक्ट में आने वाले चैप्टर्स को देखेंगे और फ्री प्ले चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में जो 5 नंबर कवर करता है उसमें से वेरी शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चंस आएंगे और शॉर्ट आंसर में 2 मार्क के 1 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 3 रहेंगे। और उसी प्रकार ग्रीन स्किल में भी 2, 1 और 3 नंबर का जो है कवर करेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कितने नंबर का 5 नंबर का ये कवर करता है, जो कि 25 में से 5 नंबर कम है। और यहाँ पर हमारा जो सबसे बिग पार्ट है वो कवर करता है यहाँ पर सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक स्किल्स, जो कि 20 नंबर का आएगा। इसमें से 2 यूनिट्स हैं, एक फ्री प्ले है जो कि जिसमें से वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो आएंगे 1 मार्क के 3 और शॉर्ट आंसर 2 मार्क के यहाँ पर। उसके बाद लॉन्ग आंसर एक क्वेश्चन आएगा, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 रहेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में वो है मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आएंगे, शॉर्ट्स में 3 आएंगे और लॉन्ग में 2 आएगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 8 रहेगा, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से रहेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 रहेगा और टोटल जो है पेपर का 20 नंबर्स कवर करेगा। तो यानी कि हमको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पर जो है ध्यान देना है। और इसी के रिगार्डिंग हम सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है फ्री प्ले उसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्री प्ले में हमको सबसे मेनली 3 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहला है स्पोर्ट्स, फिर गेम्स और उसके बाद जो है वो प्ले। सबसे पहले हम देखेंगे स्पोर्ट्स क्या होता है। स्पोर्ट्स इज अ फिजिकल एक्टिविटी carried out under an agreed set of rules for competition or self enjoyment or a combination of these। यानी कि यह एक प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी है जो कि क्या कैरीड आउट करती है, कैरीड आउट एन एग्रीड सेट ऑफ रूल्स, जिसके अंदर कुछ मतलब जो है एग्रीड सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर किसके लिए, कंपटीशन और सेल्फ एन्जॉयमेंट, यानी कि अपने इन्जॉय के लिए, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, यानी कि वो कंपटीशन भी हो सकता है और इन्जॉयमेंट भी हो सकता है। दीज रूल्स आर सेट बाय द नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ गवर्निंग रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। और ये रूल्स किसके द्वारा सेट किया जाता है, वो नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी जो इस मतलब स्पोर्ट्स को रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स को जो है वो सेट करती हैं रूल्स। तो यहाँ पर हमारे ये हो गया स्पोर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो था स्पोर्ट्स क्या होता है। और फिर आता है गेम्स की बात। अब जैसे स्पोर्ट्स में हम मतलब एक उदाहरण लेंगे जैसे कि क्रिकेट का, उसमें क्या है, उसमें कुछ एग्रीड सेट्स ऑफ रूल हैं कि हाँ भाई ऐसे मतलब ये ऐसे रन आउट होगा या फिर ऐसे बॉल पे यहाँ जाएगा तो छक्का लगेगा। तो इसमें जो है वो एग्रीड सेट्स ऑफ रूल्स हैं। ये हमें इसमें देखिए कंपटीशन भी होता है और इन्जॉयमेंट भी मिलता है। तो ये है स्पोर्ट्स की बात। अब आते हैं गेम्स क्या होता है। गेम्स इज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग 1 और मोर पार्टिसिपेंट। ये क्या है, ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। डिफाइंड बाय गोल्स, जिसके मतलब गोल्स जो है वो डिफाइंड रहते हैं। डैट द पार्टिसिपेंट ट्राई टू रीच, जिसमें पार्टिसिपेंट जो है उसको मतलब वहाँ पर पहुँचने के लिए उसको ट्राई करते हैं। एंड सम सेट ऑफ रूल्स टू प्ले इट, और कुछ जो है सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उसको खेलने के लिए। गेम्स आर प्लेड प्राइमरीली फॉर इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट, और गेम किसके लिए प्राइमरीली जो है या फिर इंटरटेनमेंट या फिर इन्जॉयमेंट के लिए खेला जाता है। दे आर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का एक फॉर्म है, कैरेक्टराइज्ड बाय ए कंपटीशन एंड क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ विनर। ये हो गई गेम्स की बात। अब हम आते हैं प्ले क्या होता है। प्ले इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल इन्वॉल्विंग 1 और मोर पार्टिसिपेंट। देखिए अब गेम और प्ले में हम सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स, गेम्स एंड प्ले। तो हम यहाँ देखेंगे, हमने जैसा कि देखा कि स्पोर्ट्स क्या है, वो भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। ये क्या है, ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है। उसमें क्या होता है, कुछ एग्रीड सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर कंपटीशन, सेल्फ एन्जॉयमेंट और कम्बिनेशन ऑफ दिस। और इसमें क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और जो है उसमें जो कि गोल होता है जिसमें पार्टिसिपेंट को मतलब उसमें पहुंचना रहता है उसको रीच करने के लिए। अब यहाँ देखते हैं प्ले क्या होता है। प्ले इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिक्रिएशनल। प्ले भी क्या है, एक रिक्रिएशनल का फॉर्म है विच विद और विदाउट एनी सेट ऑफ रूल। इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स हो सकते हैं, कुछ इसमें नहीं भी हो सकते हैं। इन पहली अनलाइक गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी कि
जैसा कि अनलाइक है गेम्स और स्पोर्ट्स से हट के, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ विनर और लूजर। इसमें कोई विनर और लूजर नहीं होता। द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इज़ टू जस्ट हैव फन। इसमें जो है वो सिर्फ फन के लिए जो है इस एक्टिविटी में आउटकम जो होता है वो होता है। जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी गेम खेलते हैं वो जो फन के लिए होता है, इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें विनर और लूजर का कोई ज़रूरी नहीं होता। तो हम यहाँ पर अभी ब्रीफली समझेंगे कि स्पोर्ट्स, गेम्स और प्ले, क्योंकि इस फ्री प्ले में यही 3 इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं और इसके डिफ्रेंशिएट जो है पूछे जा सकते हैं। तो देखिए हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अब जैसे स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स प्ले एज पर यूनिवर्सल रूल, यानी कि यूनिवर्सल रूल्स पर प्ले किया जाता है कि हाँ, अगर हम कोई चीज़ खेल रहे हैं तो वो हर जगह वही चीज़, वही रूल्स अप्लाई होगा, चाहे आप किसी दुनिया के किसी एक पार्ट में खेल रहे हैं और दूसरे पार्ट में, क्योंकि वो रूल जो है वो यूनिवर्सल रहता है, वो कहीं चेंज नहीं रहता। अब देखिए गेम क्या होता है, गेम तो प्ले इस पर यूनिवर्सल रूल सेट बाय अ पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट द्वारा जो है वो सेट किया जाता है, ये ऐसा यूनिवर्सल रूल है। और उस प्ले में क्या होता है, नो रूल। तो यहाँ पर हम तीनों को बेसिक डिफरेंस को जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ फ्री प्ले। अब इसका पर्पस क्या है फ्री प्ले का? फ्री प्ले होता क्या है, सबसे पहले व्हाट इज़ फ्री प्ले? द प्राइमरी एम ऑफ प्ले थ्रू इज़ टू हैव फन एंड अ कंपटीशन। द प्राइमरी एम क्या होता है प्ले का? इज़ टू हैव फन और कंपटीशन, यानी कि इसमें फ़न होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए, यही इसका प्राइमरी एम है किसका, फ्री प्ले का। इट कैन बी कंडक्टेड और परफॉर्म्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड, ये स्ट्रक्चर्ड में भी परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि जो हाँ भाई ऐसे होगा, ये सब स्ट्रक्चर्ड में रहेगा। और एन अनस्ट्रक्चर्ड वे, जिसमें कोई प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे नॉर्मली जो है वो खेलते हैं। व्हेन द प्ले इज़ प्लान, जब प्ले को प्लान किया जाता है, कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप इन अ पार्टिकुलर वे, और वो स्टेप बाय स्टेप एक पार्टिकुलर वे में उसको कंडक्ट किया जाता है। इट बिकम्स अ स्ट्रक्चर प्ले, यानी कि जब कोई प्ले प्लान्ड या फिर कंडक्टेड स्टेप बाय स्टेप एक पार्टिकुलर वे में, तो स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है नॉर्मली। और जब कोई भी मतलब व्हेन इट इज़ कंडक्टेड और परफॉर्म्ड इन प्रॉम्प्टिव, यानी कि मतलब कोई ज़्यादा इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता या फिर कोई प्लान नहीं रहता, विदाउट एनी प्लान और स्टेप टू बी फॉलो, इट इज़ कंसिडर्ड टू एन अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। So both structured and unstructured play through requires adult supervision in order to eliminate any injuries, especially working with early year children. तो इसमें क्या होता है, थ्रू रिक्वायर्स एडल्ट सुपरविज़न, चाहे स्ट्रक्चर्ड प्ले हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड प्ले हो, इसमें एक बड़े के सुपरविज़न के लिए रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्ले में हमने देखा कि सिंपली जो है वो एक जो यूनिवर्सल रूल जो है वो काम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, तो वो अपने रूल्स तो स्वयं बनाते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, एक एडल्ट सुपरविज़न की ज़रूरत होती है, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए इंजरीज़ को, क्योंकि जब लोग जो है पार्टिसिपेंट्स अपना रूल बनाएंगे तो वो हो सकता है वो मतलब हेल्थ के लिए या फिर इसके लिए मतलब वो सूटेबल ना हो, इसलिए इसमें एक एडल्ट सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली वर्किंग विद अर्ली ईयर चिल्ड्रन। ठीक, तो अब हम यहाँ जान गए व्हाट इज़ फ्री प्ले। अब हम देखेंगे कि दे आर बोथ। हाँ, अब देखिए जो फ्री प्ले है उसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम उसके दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। तो ऑफ एक्सेस यूजेस ऑफ फ्री प्ले व्हेन व्हाइल कंडक्टिंग फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ चिल्ड्रन के लिए जब कंडक्ट किया जाता है और जब एक्सेस यूजेस होता है फ्री प्ले का, तो उसमें एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिटवीन अ फ्री प्ले। तो हमारे पास यहाँ 4-4 पॉइंट्स हैं दोनों के, और मैक्सिमम 3 नंबर में आएगा, तो हम अगर इसको 4 पॉइंट लिख देंगे तो हमें फुल मार्क मिल जाएगा। सो चलिए देखते हैं कि अब देखिए एडवांटेज क्या है। इनकरेजेस क्रिएटिविटी, हमारे अंदर जो है इनकरेज करता है क्रिएटिविटी फ्री प्ले से। रिटेन इंटरेस्ट लाता है, क्यों? क्योंकि अब जैसे हम अब मान लीजिए कोई रूल में हम पहले से ही हैं, रूल एकदम यूनिवर्सल है, हर जगह वही फॉलो, तो उसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। जब लोग अपना रूल्स बनाकर खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। अब इसके जस्ट अपोजिट डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। तो मे डेवलप रॉन्ग टेक्निक। अब देखिए, अब यार भाई पार्टिसिपेंट जो है वो अपने रूल्स बनाते हैं, तो अपने रूल्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि
मतलब रॉन्ग टेक्निक भी हो सकती है उसमें अपने रूल्स में, क्योंकि अगर यूनिवर्सल रूल बना है तो उसमें हर चीज़ का ध्यान में रख कर बना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपने रूल्स में रॉन्ग टेक्निक हो सकती है। रिटेन इंटरेस्ट आता है तो इसके जस्ट अपोजिट असेसमेंट कैन नॉट बी ड्रॉन, इसमें कोई असेसमेंट नहीं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए एक स्पोर्ट्स जो है, एक जो कि स्ट्रक्चर्ड मतलब यूनिवर्सल रूल उसमें सेट रहता है, अगर उसमें देखें तो उसमें हम देखिए कोई भी खिलाड़ी रहता है वो कितना परफॉर्म किया, कैसे कर रहा है, उसमें हम उसको एसेस कर सकते हैं, उसमें असेसमेंट मतलब कर सकते हैं। लेकिन फ्री प्ले के केस में ऐसा कुछ नहीं किया कर सकते हैं हम। और तीसरा जो पॉइंट है, एडवांटेज है, वो प्रमोट्स सेंस ऑफ ओनरशिप, यानी कि ये ओनरशिप के सेंस ऑफ ओनरशिप को प्रमोट करता है, ये एक एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं क्या होता है, प्रोग्रेस कैन नॉट बी ट्रैक्ड, कि प्रोग्रेस कर रहा है या फिर नहीं। अब भाई हमने मान लीजिए पहले कोई मैच खेला, उसमें पहले मैच में हमने मान लीजिए कुछ रन बनाया, फिर उसके बाद ज़्यादा रन, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें प्रोग्रेस को हम ट्रैक नहीं कर सकते। अब तीसरा या फिर यानी कि चौथा जो एडवांटेज है वो फ्री प्ले का, प्रमोट्स कम्युनिकेशन। अब इसमें कम्युनिकेशन को प्रमोट करते हैं, जब लोग आपस में खेलते हैं, जब चिल्ड्रंस जो है, तो उसमें कम्युनिकेशन जो है प्रमोट होता है। तो अब ये मे लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, अब ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स भी मतलब लेड कर सकता है, क्योंकि अब जैसे सब अपने अपने रूल्स बनाएंगे तो इसमें कोई भी यानी कि इसको इस जो रूल्स है उसको देखने के लिए कोई रहेगा नहीं, तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो लेड कर सकता है। तो ये इसके 4 एडवांटेज और 4 डिसएडवांटेज हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक इतना हमारे पास था कि फ्री प्ले एक्चुअली होता क्या है, और उसके बाद इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर स्पोर्ट्स गेम्स प्ले तीनों में डिफ्रेंशिएट, मेनली इसमें से यही 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ यानी कि ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, क्योंकि इसके बाद देखिए हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज फ्री प्ले एक्टिविटीज़, यानी कि अब यहाँ पर फ्री प्ले एक्टिविटीज़ कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, यहाँ पर एक ये एक्टिविटी दी हुई है कि कैसे कैसे क्या किया जाना है। तो यहीं से देखिए यहाँ पर व्हाट यू हैव लर्नड, यानी कि लास्ट में हम क्या इससे सीखेंगे वो आएगा। फिर एक दूसरी एक्टिविटी है वो है फिर अपने यहाँ से प्रोग्रेस चेक किया जाता है। तो यहाँ पर अब अपना जो है नया चैप्टर जो है वो शुरू हो गया, तो मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इसी के साथ हमारा ये फ्री प्ले चैप्टर जो कि जिसमें से आई थिंक शायद 7 हम क्वेश्चंस आएंगे वो हमारा कवर हो गया, क्योंकि ये इसमें से देखिए यहाँ पर हम जैसे कि हमने बताया आपको कि इसमें 3 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते मैक्सिमम। तो सबसे पहले क्या, डिफाइन स्पोर्ट्स गेम्स एंड प्ले, या फिर इसके बीच के डिफरेंशिएट पूछे जा सकते हैं 3 नंबर में, या फिर क्या होता है व्हाट इज़ फ्री प्ले, और तीसरा क्या है लिस्ट 3 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले। मैक्सिमम इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम ये 3-4 क्वेश्चन अगर हम याद कर लेते हैं या फिर समझ लेते हैं तो हमारे जो 7 क्वेश्चन हैं वो तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि हम अभी और भी वीडियो डालेंगे। और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जो बुक है इसकी उसकी लिंक जो है वो शेयर कर देंगे आपको, वहाँ से आप ये पूरी बुक को देख सकते हैं। इसमें टर्म 1 टर्म 2 दोनों का सिलेबस जो है कवर है, तो टर्म 1 हमारा कवर हो चुका है, अब हम टर्म 2 पर फोकस करेंगे। तो इसमें से फ्री प्ले टॉपिक हमारा आज इस वीडियो में कवर हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि एक थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसको 1 या 2 वीडियो लग सकता है। उसके बाद हम इंटरप्रेन्योरल स्किल्स में जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में उसमें जो 2 टॉपिक है जिसमें से काफ़ी कम नंबर का क्वेश्चन आएगा, ग्रीन स्किल्स, तो उसको भी हम देख लेंगे। सो थैंक यू for watching this video.